संगी जमरी हमल्ला बसंत गुरु जी के राम राम। संगी संगवारी हुआ आज हमारा छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस है। ते कर ले आप मल्ला बधाई। और देवउठनी एकादशी भी हर हो गएगा 2 दिन पर गए असमंजस में हो गए आदमी कि देवता आज जागी कि देवता कल जागी। तो हो सकते आज आँखी खोला है, आज ऐसे आटिया आएगा है ना, और कल बर पूरा के पूरा जाग जाए। दोनों तो हो सकते। अब ग्रह नक्षत्र के बाद देवेगा तो कोनो कोनो पंडित मन, ज्ञानी मन, सुजानी मन, ज्योतिष के विज्ञानी मन काल गणना करते और बताते कि भाई आज जागीगा, तो कोनो को देते कल जागीगा। और हम असमंजस और फंस जाथन गा कि आज पूजा करी कल पूजा करी। चलो कुछ बात नहीं, दोनों दिन कर ले, अच्छा बात है, पूजा कराई है तो है ना। और लड़का मन बड़ खुशहाली मनाते। एकादशी आगे ना, दिवाली के बाद एकादशी आगे तो आज के दिन चला भैया तुलसी मैया की पूजा वूजा करा, प्रतिष्ठा करा, गन्ना वन्ना कुशियार उशियार लेके आवा और कुछ घर में अपन कलेवा सलेवा बन जाए। नवा कपड़ा वपड़ा यदि लेहल भुला गए हो तो एकादशी भी ले ली है ना। अब एक खुशी मनाए के मना ली। साथ में ये पर्व वाला देवउठनी कहे गई, मतलब देवता के जागृति कहे गई, ताकि आज के बाद हमार किसान भाई मन अब खेती खार के काम अब धान लुआए के टाइम आ गए हैं। अब लुआए के बाद मंगल काम करे बर है ना। वैसे तो दिन शुभ काम करे बर कुछ लगन नहीं हुआ है। हर काम का जब मन से करबे, दिल से करबे तो वही लगन शुभ हो जाते। लेकिन ग्रह नक्षत्र के भी अपन कुछ प्रभाव होते, वातावरण के प्रभाव होते है ना। एक तो सब चीज़ का देख करके पहली कार्य से विज्ञान ज्योतिष के भाषा में रहे, अंक ज्योतिष के भाषा में रहे, तो महाराज मन, पंडित मन हम मन ला आके बतावेगा। एक दिन ऐसे संगवारी लंग हमारे बात हो लगी, शुभ लग्न वाला बात आगे, बिहाव के गोट चले लगी है ना। एकादशी आई मतलब बिहाव के गोट शुरू। हाँ, तो एक जन तो मुलंग संगवारी कहा थे, गुरुजी बिहाव करना बड़ खतरा हो गई। हो गए संगी कहते बिहाव होते हो बिहाल होते। देखा था कतका जतर खतर हो गए, कतका संगी मन कई जन के बिहाव हो भाई के तहाँ लड़ाई झगड़ा मात गए। अच्छा पढ़ी लिखी गुणवंता, अरे पैसा कौड़ी कुछ कमी नहीं, सभ्यता के कोई कमी नहीं, संस्कार के कोई कमी नहीं, बिहाव होते ही बेहाल हो गए। तो कल डर लग गई। तो मैं कहता हूँ कई जन संगवारी मन तो बिहाव है के बाद एकदम मेछरा लगी खुशी खुशी घर मतलब कतका घर में रौनकता ओला तो देख ले कर। ये तो अपन अपन सोच और समझ और जीवन जी एक तरीका है बाबू, कि बिहाव है कि पहले तय बेहाल है, कि बिहाव है के बाद बिहाल रहे, कि बिहाव है पहले खुशहाल रहे, कि बिहाव है के बाद और ज़्यादा खुशहाल हो गए। ये तो अपन अपन ना जिंदगी जी एक तरीका है संगी। हाँ तो किस तो ठीक, तब तो फिर मुहूर्त आ गए, तब लड़का के देखा ताकि समय भी आ गई है ना, और दूसर के रास बरन बढ़ा के समय आ गए, तो ही शुभ लग्न वाला बात शुरू हो गई। तो मैं कह पा रहे हूँ, अरे भाई आदमी यार कोई के हत्या करते, मर्डर करते, चोरी करते, छिनारी करते, छीना झपटाई करते, लम्फटाईगिरी करते, कुत्तईगिरी करते, कमीनागिरी करते, नाना प्रकार के कई प्रकार के कार्य करते। और मन नहीं देखेगा शुभ लग्न ला, उनकर काम सफल हो लागते है। कतका ठग देखता ना, फटाफट ठग देते। मेहनत करके कोई काम ला करे, गाड़ी खरीदी चाहिए संगवारी, और ओकरे आगू में गाड़ी चोरी हो गई, चाबिल धरे छे वहाँ। ऐसे ऐसे कलाकार हमार संगीत संगवारी में उनकर पर ना सबे टाइम शुभ लग्न हो जाते। लेकिन हम अल्लाह कोई मंगल काम करना है, कोई कल्याण के काम करना है, कोई आत्म कल्याण करना है, कोई खुद को समझे के काम करना है, भगवान की पूजा करना है, कुछ प्राण प्रतिष्ठा करना है, कुछ कहीं आओ अच्छा शुभ काम सोचना है, तब शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, टाइम टेबल एक चक्कर में घन चक्कर बन जाता संगी। तो कहीं न कोनो ज्ञानी मन बताते कि जब ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल रही तो हम पूजा पाठ करबो तो कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो जाओ। लेकिन वो चक्कर में आदमी की पूजा पाठ नहीं हुआ थे। हाँ, अब मान मोला ये कि कराना है, मोला कुछ कथा सुनना है,
मोला कुछ ये कराना है, अपन घर की वास्तु पूजा कराना है, कि मोला अपन बाग बगीचा के देखना है, मुझे नवा फूल पौधा लगाना है, तो शुभ लग्न के चक्कर में घन चक्कर हो जाता है संग। पर सबो ज्ञान विज्ञान दोनों अच्छा, पर आधा अधूरा लगन मुहूर्त का देख भर के काम करथन तो सफल नहीं हुआ। ये बात है मोर अनुभव की चीज। अब मान लीजिएगा तय लड़की लड़का के राशि बरस बरस देखी, ठीक, दोनों के गुण मिलान कर ले, लेकिन भैया ओकर भीतरी में जो चाल और चरित्र भरे होला तो कतिले मिलान कर हैं, दोनों के मन के अंदर में अच्छाई बुराई कति घर करके ओला कैसे करवे, दोनों के घर गृहस्थी में दोनों के सास ससुर रथे, दोनों घर के परिवार रथे, उनकर कौन गुण मिलान करी, फिर तो बहुत बढ़िया शुभ लग्न कर ले। पर भीतरी में कुछ बात बैठ गए, एती ओती के सब दुनिया भर की बात है, तो खाली शुभ लग्न हो से ना मंगल काम नहीं हो। विचार ला शुभ करना पड़ते, सोच ला अच्छा करना पड़ते, सोच बाय जिंदगी जिए के रास्ता अपना पड़ते। एक अपन संस्कृति अपन संस्कार ला अपन सोच ला सुघर बना ला पड़ते, और शुभ लग्न यदि मिल जाते, सुघर सोच है, सही दिशा में तो काम धाम है, अपन मेहनत करत है, सही सही सब चीज हावे, तब फिर शुभ लग्न में तो जिन भी काम करबे वो सफल हो जाते। तो संगी संगवारी हो, देव उठने के बाद ना बचपना से मोर बात में रहे कि देवता का सुझ जाते का, तब तो उठते भाई, काहे कि देवशयनी भी होते, वो बरसात आते ना चौमासा, तो देवशयनी भी आते, वो दिन देवता को सुता देते, आवाज़ देव उठनी हो जाते, और देवता को जगा देते। एक पीछे बात का है, ये बात ला समझे और गुने की बात है। जब देव श्रेणी हो जाते ना, तो वो दिन के बाद आदमी हम एकांतवास करते, मतलब बरसात में एती ओती दुनिया भर के काम धाम करत नहीं बनेगा, पानी गिरते, चिखला कांदा रथे, फिर सबके अपन अपन काम रथे, खेती खार के बखर के काम रथे, तो वो समय घर के अंदर में बैठ के साधना करे के समय, आत्म साधना करे के समय, वो आत्म साधना करे के समय ले ना हमार ज्ञानी सुजानी मन देव सैनी कह दी। यहाँ सैनी मतलब सोना नहीं रही से, जैसे अब करेगा आराम कुर्सी में बैठन नहीं गा, बैठक में आते तो कोई लोग सोफा में बैठा दें, कोनो कुर्सी में बैठा दें, कोनो भूइया में बैठ जाते, कोई चटाई लगा के बैठ जाते, कोई पालथी मार के बैठ जाते, है ना, अब कोई लात तान के एकदम ऐसे आराम करके बैठ जाते। तो चिंतन मनन जिन है, स्वयं के प्रति जिन जागरण है, खुद के प्रति जिन यात्रा है, उस शरीर ला शिथिल कर दे से होते, वही ला ना योग वाले में शवासन बोलते, 100 के समान आसन कर ले, मर जाना नहीं हुए संगी। शवासन मतलब कोई 100 के आसन नहीं बना ले, मुर्दा है के ऊपर बैठ के कोई साधना नहीं कर ली। शवासन मतलब 100 के समान अपन शरीर लब बना लेना, और हमार आत्मा के आसन है उमान। तो यही बात लेना, अब गोठियात बतरा रही भाई, देव सैनी माँ देवता सुध गए तो जगह है को, देव उठनी में कैसी उठ जा है, बिन जगह उठ जात हो है। जैसे हमारा आत्मा सोथन खा पी के डकार के सुबह नींद खुल जाते, दिन भर फिर अपन काम बुतम लग जाथन। तो ये प्रकृति जिन है वो सुतय नहीं, ये नक्षत्र जिन है वो सुतय नहीं, ये अंतरिक्ष जिन है वो सुतय नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड जिन है वो सुतय नहीं, सूरज कभी सुतय नहीं, हवा पानी अपन समय में चलते रहते, रात दिन चलते रहते। सूर्य एक क्षण के लिए भी अपन आपला विश्राम में नहीं रखे, कोनो देवता एक क्षण के लिए भी अपन आपला विश्राम में नहीं रखे। हाँ मन वर्षा के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल साधना ला बनाए बर ये बात ला बोले संगी कि देव सैनी तो अब चौ मासा में घर के भीतरी अपन सब योग तपस्या ला करे जाए। अब का हो 4 महीना तक योग साधना करेगा, सोचे विचारे चिंतन करे। अब बोला ना बगराए के समय आगे, बोए के समय आगे दुनिया में। देव उठने के तात्पर्य यही हुई संगी संगवारी कि जिन 4 मास हम भीतर में चिंतन मनन करें, अब जीवन में कैसे वो देवता के कार्य ला, जागृति के कार्य ला, कल्याण के कार्य ला, समाज के कार्य ला आगे बढ़ाई। तो ओकर लिए एक नक्षत्र के
ज्ञान विज्ञान के सहारा लेके देवउठनी एकादशी यानी एक एकादशीला देवउठनी कही दी। वो आए तो 11वां तारीख, अब वो तारीख में एक विशेषता जोड़ देगी। संगी संगवारी हुआ तो आज के दिन उत्सव मनाएगी, यज्ञ इत्यादि से शुरुआत करेगी कि आज के बाद अब हमका फिर 8 महीना सूतना नहीं है, 8 महीने जन कल्याण के काम में लगना है, 8 महीना आत्म विकास के कार्य में लगना है, 8 महीना अपन आप का डेवलप करे काम में लगना है। जितना हम 4 महीना में सोचे विचारे हैं, जितना हम अपन आप खरा दे तरह से हैं, अब बोले संसार में अपन आपका प्रकट करे काम आगे, प्रकाशन करे काम आगे, प्रसारण करे काम आगे। संगी संगवारी वो दिन ना हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। भाई ये मोर छोटे बुद्धि के बात है, मैं बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जब भी ये जीवन में इस 60 बरस के जीवन में जिन समझें बुझें, जिन देखें ताकें, जिन हमारे ऋषि मुनि सत्ता मन जिन बात ला समझाई ओमा थोड़ कने बात ला हम मन कहा संगे संगवारी हुआ तो खाली कुशियार का ऐसे चूस के ना आज का छोड़ मत देहा। खाली आप धूप वूप हवन हवन ऐसे करके आप एक दिन तिहार के कि आप सब आते तिहार तो गहना अरे गहना लेहिस, नवा कपड़ा लेहिस, नए कली मने पूरा के पूरा एकदम नवा विसाइस में आदमी लग जाते, व्यापार व्यवसाय बढ़ा देते और अपन घर खाली कर देते। धान वहाँ तो कोठी भरी हाँ पी के, अब तो बैंक बैलेंस हो जाते भैया, कोठी खत्म, अब सरकार के खाता में जाते, अब सीधा सीधा बैंक में अतका लाख रुपया के अतका 1000 रुपया के धान बेचेंगे कह के। पहली कतका धान हो गा कै गाड़ा कहन गा, अब तो गाड़ा ना आगे, अब तो बोरी आगे है, कट्टी का थे ना बोला, कै कट्टी तो धान हो गया, कै तौल तो धान हो गया। तो जमाना के हिसाब से सब बदल जाते संगी संगवारी हुआ। तो देवउठनी एकादशी भी जमाना के हिसाब से बदल गई। आजकल अब 12 महीने अब चौमासा अब ना उसका गन नहीं रहेगी, अब तो चौमासा तक में सब साधन सुविधा हो गए। तो देवउठनी एकादशी के सब संगवारी मतलब शुभकामना। और आज के दिन से देखा तो सही कि आपके भीतर के देवता जागिज कि नहीं जागिज, आपके भीतर के सदविचार जागिज कि नहीं जागिज, आपके अंदर के सद्गुण जागिज कि नहीं जागिज, आपके अंदर के जिन अच्छाईपन है वो कतका कन जागे है, आपके अंदर में एक बेहतर मनुष्य है, एक जीवात्मा है, वो कतका पानापन आपने जगा पाए है। ऐसे तो नहीं है कि बवाल मचाते कि धुमाल मचाते। तो संगी संगवारी हुआ घर परिवार ला अच्छा करो, एक दूसरे ला माफ करे सीखो, एक दूसरे ला प्रेम दे सीखो, एक दूसरे के गला लगाए सीखो, एक दूसरे के गलती ला स्वीकार किए ओकर गलती के सुधरे के मौका दे सीखो। और टूटे टूटाए के बात मत करे करा, संगी संगवारी जुड़े के बात करे करा, जहाँ तक हो सके जुड़ के रहे करा, जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति ने समझे की कोशिश करे जाए, ओकर दुख तकलीफ ले देखे जाए, ओकर तरह से सोचे जाए। तो आज के बाद अब मंगल काम के भी समय आ गए है, तो मंगल कार्य करते हुए आप अपन अपन घर परिवार का पहले सुखर करे बर एक पहली कदम आल बढ़ाई कि देवउठनी एकादशी के दिन एक बात सोच ली कि मैं आज अपन घर परिवार में जिन भी कटुता फैल गया हो है, जेकर मन में कुछ शंका सुबह हो गए हो है, जेकर प्रति हमार कुछ गुस्सा बढ़ गए हो है, तेला आज हम माफ़ कर दे और दिल खोल के मन खोल के सारे गांठ ला खत्म कर दे और खुले मन से खुले हृदय से सबला एक रसियाउल में अपन आपका डुबोली और यही मनोकामना, यही मंगल कामना, यही शुभकामना के साथ कि आपके घर परिवार गन्ना सही गुड़तुर हो जाए, गुड़ सही मीठा हो जाए और पूरा घर परिवार एक हो जाए। यही शुभकामना के साथ गुरु चले विदा। नमस्कार, धन्यवाद।